हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है निशांत ऑलराउंडर ब्लॉग्स चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट हमारा सिचुएट होता है लंग्स के लेफ्ट साइड की ओर और हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स हमारे राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम कहलाते हैं और नीचे वाले राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जो ऑट्रियम होता है वो रिसीवर होता है ब्लड का, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ब्लड के। जो ऑट्रियम होते हैं वो रिसीव करते हैं ब्लड को और जो वेंट्रिकल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को। जो हमारा राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और जो लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप एक बात और जान लीजिए कि हार्ट सिर्फ पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, कोई फिल्ट्रेशन या प्यूरिफाई नहीं करता है, वो सिर्फ पंपिंग करता है ब्लड का। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं, वीनस आर्टरीज के बारे में। इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, राइट ऑट्रियम में अपर बॉडी वेना केवा और लोअर बॉडी वेना केवा होता है। जो वेना केवा होता है ना, वो लार्जेस्ट वीन होती है, और वीन आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वेना केवा अपर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट ऑट्रियम में आता है, और लोअर बॉडी से वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर राइट ऑट्रियम से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल में आके वो पल्मोनरी आर्टरीज जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वो राइट वेंट्रिकल से जाकर लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में जो एल्वेओली होती है ना, वो हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। जब ब्लड प्यूरिफाई होकर आता है तो वो पल्मोनरी वीन्स जो जिसको हम कहते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, उनके द्वारा वो लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, और जो लेफ्ट ऑट्रियम होती है वो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजती है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है ना, वो उसको अरोटा के द्वारा बॉडी के अदर पार्ट्स में भेजती है। और अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेफ्ट ऑट्रियम जो होती है वो क्यों नहीं भेजती बॉडी के पार्ट्स में। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि जो ऑट्रियम होती है वो सिर्फ रिसीवर होती हैं। तो जो ऑट्रियम होती है वो सिर्फ रिसीव करती है ब्लड को, लेकिन जो वेंट्रिकल होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी में। इसलिए ऑट्रियम दूसरे पार्ट्स की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, सिर्फ रिसीव करती है ब्लड को। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है प्यूरिफाई होके लंग्स के द्वारा, तो वो अरोटा के द्वारा बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो राइट ऑट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में ट्रिस्किपिड वेल्व होते हैं। उस ट्रिस्किपिड वेल्व जो होता है ना, वो इसमें राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको वापस जाने से बचाता है राइट ऑट्रियम में। इसके द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, वो वापस नहीं जा पाता है राइट ऑट्रियम में। इसी तरह जो लेफ्ट ऑट्रियम होता है उसके और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में विस्क्रिप्ड वेल्व होता है, जिसके द्वारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस नहीं जाता है लेफ्ट ऑट्रियम में। सो स्टूडेंट्स, आपका हार्ट स्ट्रक्चर हो चुका है। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।